हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलते हैं, आज एसएससी जे 2020 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो देखते हैं दोस्तों, टेक्निकल का जो पेपर था किस टाइप का आया था, कौन सा पोर्शन ज़्यादा आया था, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जो पेपर का जो लेवल था, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, पेपर का जो लेवल था वो था मॉडरेट। ठीक है, हार्ड भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, यानी कि मॉडरेट मान सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था इस बार दोस्तों, आपने देखा होगा एसएससी जे फ्री में लगभग 15 से 20% तक न्यूमेरिकल आते हैं। इस बार आपको 30 से 40% न्यूमेरिकल देखने को मिले, सबसे ज़्यादा इस बार देखने को मिले न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा। आज तक के जो जितने भी एसएससी जे हुए, तो इस साल सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जानते हैं दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आए थे। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, जो एक्टिविटी नंबर होती है, आपने सॉइल में पढ़ा हुआ, उससे एक फॉर्मूला, दो तीन क्वेश्चन आए थे एक्टिविटी नंबर से। ठीक है, एक तो उसका फॉर्मूला पूछ रखा था कि, ठीक है, एक पूछ रखा था उसी फॉर्मूला बेस से एक न्यूमेरिकल पूछ रखा था। ठीक है, ये था एक क्वेश्चन सॉइल का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन था सॉइल का ये भी, कि जो वेंस ईयर टेस्ट होता है वो कौन से सॉइल के लिए किया जाता है। वहाँ पे था क्ले, सैंड, तो आपको पता है क्ले के लिए किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों ये भी सॉइल का था, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बताना था। दो क्वेश्चन थे उससे दे रखे। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टी से भी दो क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, अब दोस्तों एक सॉइल का ये भी क्वेश्चन है, ऑर्डर अरेंज था पूछ रखा डेंसिटी में। आपने पढ़ा होगा सॉइल में गामा डी, गामा बल, गामा सेचुरेटेड, गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर, इनको हमने डिक्रीज ऑर्डर में लगाना था। ठीक है, वहाँ पे ऑर्डर पूछ रखा था। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा था कि लिक्विड डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, उसमें हमने डिजाइन मूवमेंट कैलकुलेट करना था। डिजाइन मूवमेंट हमने न्यूमेरिकल था, हमने डिजाइन मूवमेंट कैलकुलेट करना था। एक दोस्तों स्टील का क्वेश्चन से पूछ रखा था आईएस कोड से, आईएस 875 पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, डेड लोड, लाइव लोड और पार्ट 2 दोनों पूछ रखे थे। तो आपको पता है पार्ट 1 जो डेड लोड है और पार्ट 2 लाइव लोड है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ रखा था। अब दोस्तों हाईवे से एक क्वेश्चन पूछ रखा था, एसएसडी होती जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे, एक न्यूमेरिकल पूछ रखा था। आपको पता है एसएसडी का न्यूमेरिकल होता है, हाईवे में आता है। तो इसे गिवन वैल्यू दे रखी थी, हमको एसएसडी निकालनी थी। ये एक दो लाइन का था, आपने निकाल दिया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एक और था पूछ रखा दोस्तों, मैकेनिकल वाइडनिंग निकालनी थी, नंबर ऑफ लाइन दे रखे थे। बाकी अपना फॉर्मूला में मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला रखना था, उससे आपका निकल जाना था। ठीक है, पता है आपको एन एल स्क्वायर अपॉन 2 आर। ठीक है, एन की वैल्यू आर की आर दे रखा होगा, नंबर ऑफ लाइन दे रखे होंगे, एल दे रखे होंगे, तो आपको यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और था, सर्वे का क्वेश्चन था। आपको दे रखा था जैसे बैक साइड, फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू दे रखी थी जैसे इस टाइप में। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था कि इस मतलब इस स्टेशन के आपने फोर साइड निकालनी है इस टाइप में। तो आपको पता है सूत्र से निकल जाता है, बैक साइड फोर साइड जो रिलेशन होते हैं इंटरमीडिएट साइड के, इनके रिलेशन होते हैं, इनसे निकल जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ रखा था सोम से, ये दे रखा था आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, इसमें दोस्तों ऐसा पूछ रखा था कि जो ए और बी में क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, क्या पता अगली वाली शिफ्ट में ए कब पूछा जाए। तो आपको पता है जो बी पे रिएक्शन होती है 3/8 WL और ए पे 5/8 WL। ठीक है दोस्तों, एक पूछ रखा था, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा था सॉइल का था, सेचुरेशन पॉइंट गिवन था, अवेलेबल मॉइस्चर का हमने न्यूमेरिकल निकालना था। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन था, जैसे दोस्तों आरसीसी में ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन आपको पता है किसे कहते हैं, उसमें 4-5 स्टेटमेंट थे कि कब होता है, कब ओवर एनफोर्स कहा जाता है, किस कंडीशन में होता है, उसके 3-4 स्टेटमेंट थे, जो भी सही था उस पर टिक करना था। ठीक है, इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल था। एक और दोस्तों एक क्वेश्चन था कि प्लास्टर में पूछा जाता ना कि कितनी ओपनिंग तक इसको डिडक्शन किया जाता है, 0.5, 0.5 से 3, 3 से ग्रेटर देन 3, इस टाइप से एक न्यूमेरिक स्टेटमेंट टाइप में था जो भी था। इसमें आपको बताना था कि कितने के लिए डिडक्शन बोथ साइड की जाती, वन साइड। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था एस्टिमेट से। एक दोस्तों एक क्वेश्चन था कि कार्बन कंटेंट दे रखा था, बोल रखा था कि कार्बन कंटेंट अगर 0.2% से 0.2%, 0.9 बढ़ा दिया जाए तो उसकी डक्टिलिटी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और कोरोजन में क्या इफेक्ट होगा। उसमें स्टेटमेंट था कि अगर कार्बन बढ़ेगा तो डक्टिलिटी घटेगी, 2-3 स्टेटमेंट थे, तो उसको आपने बता देना था। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों, डाई ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था, हमने नंबर ऑफ बकेट्स फाइंड करने थे। ठीक है, ये भी एक न्यूमेरिकल था।
एक और न्यूमेरिकल था दोस्तों कि सेंट्रिफिकल पंप का एक वो था, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन था कि सेंट्रिफिकल पंप का था, सीरीज पैरेलल में दे रखे थे, उस पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था सेंट्रिफिकल पंप पे, ठीक है। एक दोस्तों एक क्वेश्चन था फ्लूइड मैकेनिक्स से, ओपन चैनल फ्लो से, रेक्टेंगल चैनल दे रखा था और आपका डिस्चार्ज इंटेंसिटी स्मॉल क्यू दे रखी थी, बी गिवन दे रखा था, आपने कैपिटल क्यू निकालना था। यहाँ पे इसका सूत्र होता है स्मॉल क्यू अपन बी, और कैपिटल क्यू निकल जाएगा से क्यू इंटू बी, इसका आपने इंटू कर देना था, इससे आ जाता, ठीक है। दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन था, आपको डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट दे रखी थी, काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट दे रखी थी, एनर्जी की दे रखी थी, तो आपने इसको मैचिंग करना था, यानी कि जैसे होता नहीं है ऐसा मैच करते, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, इस टाइप में मैचिंग था, ठीक है। कौन सा मैचिंग नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा मैच सही है, इस टाइप से क्वेश्चन था फ्लूइड मैकेनिक्स का। एक दोस्तों ऐसा क्वेश्चन था कि आपको एंगल दे रखे थे, फोर बेरिंग बैक बेरिंग दे रखी थी, आपको इंक्लूडेड एंगल निकालना था, ठीक है। ये भी एक सर्वे का क्वेश्चन था, बढ़िया। सर्वे के जो क्वेश्चन थे इजी टू मॉडरेट में थी, ठीक है। एक क्वेश्चन था फ्लूइड मैकेनिक्स का, स्पेसिफिक स्पीड निकालनी थी हमको, ठीक है। आपको पता है स्पेसिफिक स्पीड का सूत्र होता है NS बराबर n/√q h⁴, एक न्यूमेरिकल इस बेस था। एस्टिमेट से भी न्यूमेरिकल था, आपको वॉल्यूम फाइंड करना था एस्टिमेट का, इसका वॉल्यूम फाइंड करना, देख लीजिए आप फिगर में 2.1 इसकी डिप्रेशन दे रखी थी, तो इस टाइप में इसका हाइट और विड्थ दे रखी थी, तो आपने इसे फाइंड करना था, एक इस टाइप का एक न्यूमेरिकल था। एक दोस्तों ऐसा पूछ रखा था सॉइल में, जो एल्यूबल सॉइल किससे ट्रांसपोर्ट होती है, इस टाइप से था। अगला दोस्तों RCC का था एक क्वेश्चन, बोल रखा था कि आपको नंबर सॉरी ग्रेड दे रखा, FC का वैल्यू दे रखा था, यानी कि जैसे FC की उदाहरण दे देता हूँ आपको, FC की जैसे M20 हो, इसकी निकालनी थी आपने, तो 5000/√20 इस टाइप का आपने रख देना था सूत्र में, ये उसका सूत्र है, ये सूत्र है। दोस्तों M30 का स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ रखा था, इस पर एक न्यूमेरिकल था, तो ये आपने कर लिया होगा, ईजी था ये भी। एक दोस्तों एक क्वेश्चन था इन्वायरमेंट का, सीवर स्लोप गिवन निकालना था हमको, ठीक है। डिस्चार्ज रेशियो निकालना था, हमने फाइंड करना था डिस्चार्ज रेशियो, और सीवर स्लोप आपका गिवन था क्वेश्चन में, तो हमने डिस्चार्ज रेशियो निकालना था। एक दोस्तों इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन था, स्लो सेंटर फिल्टर का एक न्यूमेरिकल था, उसमें हमने क्या करना था, जो एरिया ऑफ फिल्टर है उसे फाइंड करना था, ठीक है। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था, एरिया ऑफ फिल्टर फाइंड करना था। एक क्वेश्चन था दोस्तों ऑर्गेनिक सॉलिड वैल्यू की, कुछ ऐसा वैल्यू थी पूछ रखी है ऑर्गेनिक सॉलिड की, तो इसका ऑप्शन से आपने देखना होगा कि कौन सा सही है। एक दोस्तों एक क्वेश्चन था कंप्रेशन फ्लैंस स्लेंडरनेस रेशियो, इसमें एक वैल्यू थी पूछ रखी, कंप्रेशन फ्लैंस स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। एक दोस्तों स्लम का एक क्वेश्चन आ रखा था, शायद वैल्यू पूछ रखी थी मॉडरेट इस टाइप में, या सॉरी मीडियम के लिए क्या होगी स्लम वैल्यू ना, तो कुछ पूछ रखा था इस टाइप से। एक दोस्तों एक पूछा था परमिसेबल ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ इन वाटर में परमिसेबल जो ऑर्गेनिक कंटेंट हो कितना होता है, इस इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था दोस्तों बिटवीन का ग्रेड होता है किससे डिटरमाइन किया जाता है, हाईवे का क्वेश्चन था। एक दोस्तों ये था एस्टिमेट का, साल्वेज वैल्यू की डेफिनेशन पूछ रखी थी, जैसे डेफिनेशन देख दी तो ऑप्शन में था साल्वेज, इस टाइप के ऑप्शन थे, तो वहाँ पे आपने साल्वेज वैल्यू की डेफिनेशन पूछ रखी थी। एक दोस्तों इफेक्टिव लेंथ से एक न्यूमेरिकल या थ्योरी टाइप की, इफेक्टिव लेंथ किसे कहते हैं, इस टाइप में था, ठीक है दोस्तों। ये थे दोस्तों लगभग आपका जो दोस्तों ये पेपर है, सभी जो बता रहे हैं दोस्त लोग, तो बता रहे हैं कि जो पेपर था मॉडरेट था। अब दोस्तों इसको हार्ड इसलिए भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप सोच रहे होंगे हार्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल, दोस्तों न्यूमेरिकल तो थे, पर न्यूमेरिकल लगभग 1 से 2-3 लाइन में हो जा रहे थे, मतलब काफ़ी बड़े नहीं थे, सिंगल 1 से 2 लाइन में बिना कैलकुलेटर वाले थे, तो आसानी से हो जा रहे थे। जो बड़े रहे होंगे लोगों ने छोड़ दिए होंगे, परंतु जो इसका हम लेवल की बात की जाए तो अभी मॉडरेट लेवल की बात की करते हैं। जो टेक्निकल था दोस्तों मॉडरेट था, और जो दोस्तों GK/GS था इस बार इजी टू मॉडरेट था। GK/GS इजी टू मॉडरेट, टेक्निकल मॉडरेट, GK/GS इजी टू मॉडरेट। और जो क्या बोलते हैं रीजनिंग वाला पार्ट था दोस्तों, वो टाइम कंज्यूमिंग था, आपको पता है टाइमिंग कंज्यूमिंग रहता है, फिर भी मतलब मॉडरेट लेवल था पर टाइम कंज्यूमिंग जाता था, इसलिए क्वेश्चन छूट गए थे बच्चों के। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर जो SSC J 2020 फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, मॉर्निंग शिफ्ट का, वो लगभग पूरे ऑल ओवर की बात की जाए तो मॉडरेट था, ठीक है दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, आगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे दूसरी शिफ्ट का, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।